नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कंगना रनौत, जो कि अभी अभी मंडी लोकसभा सीट से विजयी हुई हैं, उनको लेकर सामने आ रही है। और बता दें आपको, जब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची तो एक सीआईएसएफ महिला जवान ने उनको अचानक से थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की सुर्खियां छा गई है। बता दें आपको, सीआईएसएफ की जवान महिला ने कंगना को इसी वजह से थप्पड़ मारा क्योंकि उसने कहा कि इसने गलत टिप्पणी किसानों के बारे में की थी, किसान आंदोलन को वो सपोर्ट करती हैं। इसके बाद आपको बता दें, कंगना के साथ बिल्कुल हतप्रभ हो गई कि ये क्या हुआ भैया, मेरे साथ मैंने ऐसा किया क्या। और बता दें, उसके बाद कंगना ने एक वीडियो जारी किया है दर्शकों। वीडियो में कंगना ने कहा है कि मुझे अचानक से सीआईएसएफ की महिला जवान ने थप्पड़ मारा है। और बता दें, महिला को हिरासत में ले लिया गया है, उसको आरोपी घोषित कर दिया गया है। और दर्शकों, आपको बता दें, कंगना ने ये क्लियर किया कि जब मैं सिक्योरिटी चेक इन कर रही थी, उसके बाद से वो सीआईएसएफ की महिला आती है सामने और मुझे अचानक से मेरे गाल पर हिट करती है। उसके बाद मैं उससे पूछती हूँ कि भाई ये क्या, तो कहती है कि आपने गलत बयानबाजी की थी किसानों को लेकर, उसमें मेरी मां भी थी। तो जब वो गुस्से में लाल होती है सीआईएसएफ की महिला जवान, जाहिर सी बात है आप थप्पड़ मार रहे हो तो आपको गुस्सा भी आएगा। तो गुस्सा आता है, जब उन्हें गुस्सा आता है, उससे पूछा जाता है तो कह रही है कि इसने मेरी मां के बारे में, इसने जो टिप्पणी की थी उसमें मेरी मां भी शामिल थी। तो देखिए, किसानों को लेकर आपने देखा होगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कई ऐसे किसान निकले जो कहा जा रहा था फंडिंग लेकर के खालिस्तान से पीएम मोदी के विरोध में जो है धरना दे रहे हैं। अब ऐसे में कंगना रनौत जानी मानी अभिनेत्री हैं, जब उनको टिकट नहीं मिला, उसके पहले से ही वो बीजेपी के सपोर्ट में हमेशा रहती थी, तो उन्होंने किसानों के बारे में टिप्पणी की थी कि किसान नहीं है, खालिस्तानी लग रहे हैं और ये किसान नहीं है, आंदोलनकारी हैं और इनकी जो जगह है आतंकवाद में होना चाहिए था, ऐसे ऐसे कंगना ने बोला था। लेकिन उन्होंने उस किसान को बोला था दर्शकों, कंगना ने, जो किसान पाए गए थे फर्जी। कंगना ने उन किसानों के बारे में टिप्पणी की थी, ना कि पूरे देश के किसानों पर। कंगना को नाज है अपने किसानों पर। और देखिए, इसी तरीके से यहाँ पर जब वो बोर्ड मीटिंग के लिए जा रही थी, दिल्ली में होने वाली मीटिंग में, अब देखिए सांसद बन चुकी है, पार्लियामेंट में आपको दिखेगी कंगना रनौत, और हमेशा वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। अकेले दम पर फिल्मों में काम करना, प्रोडक्शन हाउस बनाना। कंगना बहुत बेबाक एक्ट्रेस हैं, बहुत बोल्ड एक्ट्रेस हैं और कहा जाता है कि उनको किसी के सहारे की जरूरत कभी भी फिल्म लाइन में नहीं पड़ी। धाकड़ गर्ल्स के नाम से फेमस कंगना हमेशा ही अपने वजह से फिल्मों में कामयाब होती रहती हैं और अकेले दम पर एकमात्र पूरे बॉलीवुड में सिंगल अभिनेत्री हैं जो अकेले दम पर बिना किसी हीरो के फिल्म को हिट करा देती हैं। तो अब अलग बात है, वो सीधे राजनीति में आ पड़ी हैं। और बता दें आपको, तो सीआईएसएफ जवान का नाम है कुलविंदर कौर, सिख समुदाय से वो आती हैं और उन्होंने थप्पड़ मारा, उन्हें बहुत नाराजगी थी। और बता दें आपको कि विमान के बोर्डिंग के लिए कंगना जा रही थी। एक और आपको बड़ी खबर अब बता देते हैं, ये रही कंगना की खबर। और अब मैं आपको बता देती हूं कि उनसे पूछताछ जारी है। 3 बजे की ये घटना थी जब ये घटना घटित हुई है, कंगना को जो थप्पड़ मारा गया है। उसके बाद से महिला आरोपी को, जवान को हिरासत में ले लिया गया है। अब किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं ने यहाँ पर जो मोर्चा खोला था, कंगना ने उस पर भी टिप्पणी की थी। अब बता दें आपको, एक तरफ ये बड़ी खबर, दूसरी तरफ बड़ी खबर बता देते हैं। चुनाव आयुक्त ने विपक्ष को खरी खोटी सुनाने की कोशिश की है। आपको याद होगा, चुनाव हो चुके हैं खत्म, रिजल्ट्स आ चुके हैं। विपक्ष की कई जगह शानदार जीत हुई, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, तमाम पार्टियों की। इसके बावजूद भी ईवीएम पर रोना अब बंद हो चुका है। और आज ही टीवी डिबेट शो में ये चल रहे हैं कि भैया आजकल आप लोग ईवीएम पे बात नहीं कर रहे हैं, आप जीत गए तो ईवीएम बंद हो गया, जो शुरू हुआ था। और आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते थे। आपको बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये विपक्ष को बोलती बंद कराने की कोशिश की है कि चुनाव आयोग खत्म हो गया, अब पिटारा बंद हो चुका है, ईवीएम हमने पैक करके रख दिया है भैया, ईवीएम अब खुलेगा अगले चुनाव में, रेस्ट करने दीजिए भाई, ये कहा है चुनाव आयुक्त ने। क्या कहेंगे, अब कोई आवाज नहीं उठ रही है, पहले बड़ा सवाल उठ रहा था गड़बड़ी है, रिजल्ट बदल सकते हैं, क्या क्या? अब तो सबके सामने है, अब तो सबको पता है, तो अब उसको बेचारी को क्यों पीटना है, उसको से दूर रहते हैं, थोड़े दिन उसको भी आराम करने दीजिए, नेक्स्ट इलेक्शन तक आराम करेगी, फिर बाहर आएगी, फिर उसी तरीके से उठेगी, बैटरी बदलेंगे, फिर उसके पेपर बदलेंगे, फिर वो गाली खाएगी, फिर वो अपना रिजल्ट अच्छे से दिखाएगी। पिछले 20-22 इलेक्शन से ऐसी रिजल्ट दिखा रही है। सरकारें एक जगह से दूसरी जगह बदलती चली जाती हैं पूरे राज्यों में, बहुत सारों में। तो उसका शायद मुहूर्त जब जन्म हुआ था ऐसा था कि उसको गाली खानी है, लेकिन वो बहुत भरोसेमंद चीज है, वो हर प्रकार से तटस्थ हो चुकी है और वो अपना काम करती रहती है।
सर एक नतीजा और पेंडिंग है जयराम रमेश का, जिन्होंने तमाम सवाल उठाए थे उस पर फैसला लेना बाकी है। उन्होंने टाइम भी मांगा था, भाग गए थे वो एक हफ्ते के लिए कि इलेक्शन रिजल्ट आ जाए उसके बाद जो है उस पर अपना जवाब। अब इलेक्शन की जो रिजल्ट्स आ गए, अब हम एमसीसी को अभी 1 घंटे के अंदर अंदर उठा देंगे। अब उसकी कोई विवेचना और वो बात करने से कोई नतीजा नहीं है। उन्होंने बहुत मजाकिया अंदाज में विपक्ष को धोया है और बता दें आपको, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ईवीएम मशीनों को रेस्ट करने दीजिए। इसके साथ आपको बता दें, एक रिपोर्टर है वो पूछ रहे हैं कि सर क्या हुआ, जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज की थी, तो कहा था कि वो जयराम रमेश ने की थी लेकिन अब हमें उस पर कुछ नहीं कहना है, अब हम चुनाव आयुक्त, अब हम रेस्ट करेंगे। और बहुत ज्यादा माथापच्ची के बाद जब हमने क्लियरेंस पूरा दे दिया तब किस बात की यहाँ पर ये बात हो रही है। तो बता दें आपको, विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकामयाब हुआ है। आपने दर्शकों 3 दिन में नहीं देखा होगा कि चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर कोई रोया है, क्योंकि इस बार विपक्ष की जीत हुई है। कांग्रेस कार्यालय में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। हालांकि बार बार मैं आपको कह रही हूं, पूरा विपक्ष भी मिल जाए अकेले बीजेपी के बराबर नहीं है। बीजेपी 240 सीटों से ज्यादा आगे है, विपक्ष पूरा मिला करके इंडिया गठबंधन 234, बहुत बड़ा यहाँ पर मेजर डिफरेंस है। बीजेपी अकेले 240 है और इंडिया गठबंधन तमाम पार्टियां, पूरा विपक्ष एक। चाणक्य ने कहा था, याद रखिएगा, जब पूरा विपक्ष एक हो जाए तो समझ जाना कि राजा ईमानदार है, और राजा ईमानदार है, इसी वजह से पूरा विपक्षी पार्टी एक हो गई है। दर्शकों आपको मैं एक और बड़ी खबर बता देती हूं, कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर मोदी गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी। आज प्रधानमंत्री ने की तरफ से कह दिया गया है और यहाँ पर कि सहयोगी दलों को मनमाना मंत्रालय नहीं मिलेगा। ये मोदी है, याद रखिएगा, रणनीति बनाते हैं और किसी को भी मनमानी जगह नहीं देंगे। भले आज एनडीए की मदद से प्रधानमंत्री वापस से शपथ लेते 9 जून को आपको नजर आने वाले हैं। और बता दें आपको, ताबड़तोड़ मीटिंग्स के बीच में एनडीए अपनी डेंट को भरने की कोशिश करेगी। आप देखिएगा कि अगले चुनाव में एक बार फिर से मोदी गवर्नमेंट मजबूत होती दिखेगी, विपक्ष भी मजबूत हो रहा है। और राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से मीडिया पर हमला बोला, एक बार फिर से उन्होंने शेयर मार्केट के बाजारों की भाव को उछालने की कोशिश की। आपने देखा होगा, तब बीजेपी के नेता उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसके साथ ही एक बार फिर से भ्रमित करने की कोशिश राहुल गांधी ने आज मीडिया पर फिर अटैक किया। कह रहे हैं आप सबकी हवाई उड़ी हुई है, क्या बात है। तो आज आप सब बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं मेरे पास। तो देखिए, ये तमाम बातें चलती रहेंगी अभी कुछ दिनों तक, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि कंगना को आखिर क्यों मारा उसने थप्पड़, सीआईएसएफ जवान ने। अब आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और देखिए यहाँ पर कंगना ने देखिए क्या बयान दिया था। इसने कहा था, कह रही है सीआईएसएफ की महिला, कि ये बयान दिया था ना कि 100 रुपए लेकर बैठी है, मेरी माँ वहां बैठी थी जब उसने बयान दिया था कि 100 रुपए लेकर बैठी। देखिए अभी अभी ताजा अपडेट सामने आई कि और उसने क्या बोला है, तो मैंने आपको पूरी बात बता दी है। तो 100 रुपए लेकर कंगना ने जो बोला था कि वहां पर लोग बैठे हैं तो मेरी माँ बैठी थी, ये सब बातें उनको खल गई और इसी तरीके से सीआईएसएफ की महिला जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा है। लेकिन इसकी पूरी जांच होगी कि आखिर उसको कोई भड़काया, किसी विपक्ष के नेता का इसमें हाथ है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कंगना ने अपनी वीडियो जारी करके कहा है कि लेकिन मुझे चिंता है कि पंजाब में जो आतंक बढ़ रहा है, पंजाब में जो नशे का कारोबार बढ़ रहा है, उस पर क्या। तो पंजाब की बात पर कंगना ने एक बार फिर से विपक्ष को शांत कराने की कोशिश की है, जब उनसे महिला सीआईएसएफ की जवान ने यहां बदतमीजी करने की कोशिश की है। तो मंडी लोकसभा सीट से चुनी गई हैं और वोटों से शानदार जीत चुकी हैं कंगना रनौत। अब देखने वाली बात होगी इस खबर के आने के बाद और क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। फिलहाल बने रहिए आप। और चुनाव आयुक्त मुख्य राजीव कुमार के बयान पर आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या राय रख रहे हैं, जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।